हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े हैं पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर भी हम लोग पढ़े हैं ग्रुप 15 और आज है ग्रुप 15 का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग ट्रेंड्स को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ा था, आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा था और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और पढ़ेंगे मेटालिक करेक्टर और एलोट्रॉप्स के बारे में और ट्रेंड्स जो हैं उनको आज यही हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के बारे में। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो है आपकी जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है व्हेन वी मूव नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। जब आप नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर बढ़ते हो तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। इसका भी आपके हमारे पास रीज़न है, ऐसा इसलिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये ऑलवेज ट्रू है, इसको आप नोट कर सकते हो कि ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज की। देखिए, जब हम ऊपर से नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देख लीजिए, डेटा भी हम लोग लेके आए। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 3.0, ओके। पी की होती है 2.1, आपके आर्सेनिक की होती है 2.0, ओके। एंटीमनी की होती है 1.9, ओके। और बिस्मिथ की भी आपकी क्या होती है 1.9। ये लोग हैवी मेटल्स हैं बिस्मिथ और एंटीमनी, इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ओके। तो हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली। अब हेडिंग लगाइए मेल्टिंग पॉइंट। इसमें आपका एक्सेप्शन है इसलिए ध्यान समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि आप जब नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ बढ़ते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या कह रहे हैं आपसे कि जब आप नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ते हो तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है पहले और फिर क्या होता है, देन डिक्रीजेस। जब आप एंटीमनी से बिस्मिथ की ओर जाते हो तो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। अब आप लोग पूछेंगे भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑर्डर। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से पहले तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, फिर अचानक से क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो इस वजह से जो आपका AS है, दैट इज आर आर्सेनिक, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 15। देखिए, अगर हम लोग बिस्मिथ की बात करें तो इसमें कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें आपके 3 डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3d10, 4d10, 5d10। अगर हम लोग इसकी फिर एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी के आपके पास 2 डी ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, दैट इज 3d10 एंड 4d10। अगर हम लोग आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक में सिर्फ और सिर्फ 1 डी ऑर्बिटल है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में डिफरेंस आने की वजह से पहले तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, फिर आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। किसमें, आपका एंटीमनी और बिस्मिथ में। इस वजह से आपके आर्सेनिक के पास, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक 3d है, एक डी ऑर्बिटल है विच इज 3d10, जो भी कंप्लीटली फिल्ड है, उसके पास होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ओके। हम लोग आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए, हम लोगों ने किस किस के बारे में बात कर ली, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर ली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखिए, नॉर्मली जब हम लोग नाइट्रोजन टू बिस्मिथ जाते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। नोट करिए सभी लोग, जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ जाते हो तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि आपका जो बिस्मिथ है उसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको एक्सेप्शन मिलता है, किसमें, हैवियर मेटल में। देखिए, एक्चुअल में किसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक्चुअल में आपके पास एंटीमनी जो है इसके पास हो जाता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ 1860 केल्विन।
ओके, ये चीज़ सभी को समझना है। यहाँ थी एक्सेप्शन, तो नोट कर लीजिए सभी लोग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्चुअल में है क्या कि आपने सोचा था कि आपके बिस्मिथ के पास क्या होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन आपके बिस्मिथ के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, आपके एंटीमनी के पास क्या होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप सब लोग पूछोगे भाई ऐसा क्यों, देखिए यहाँ डेटा लिखा है, आप सब लोग डेटा देख सकते हो। किसके पास है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, 186 विच इज़ आर 1860 विच इज़ आर एंटीमनी। बिस्मिथ का क्या है 1837, जो कि क्या है आपके एंटीमनी से तो कम है। इस वजह से किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपके एंटीमनी के पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों, देखिए अगर हम लोग बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम लोग आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बिस्मिथ के पास होते हैं 6s2 6p3। आउटर मोस्ट शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से 2 कोवेलेंट बॉन्ड और बना सकता है लेकिन बनाता नहीं है। इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। इस वजह से बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर हो जाते हैं, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जहाँ की जो आपका बिस्मिथ है वो क्या होता है 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट हो जाता है। बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसमें, आपके एंटीमनी में, एंटीमनी में जो है इसके पास ये 5 बॉन्ड्स बनाता है, बिस्मिथ आपके 3 बॉन्ड्स बनाता है। बनाना तो चाहिए था 5 लेकिन बनाता है 3। इस वजह से इसका क्या हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है इन कंपैरिजन टू एंटीमनी। ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है आपका मेटालिक करेक्टर। क्या है मेटालिक करेक्टर, हेडिंग लगाइए मेटालिक करेक्टर। देखिए जनरली मेटालिक करेक्टर जो है आपका इंक्रीज करता है जब आप कैसे जाओगे, नाइट्रोजन टू बिस्मिथ जाते हो तो जो आपका मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। देखिए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आपके जो नाइट्रोजन है और जो फॉस्फोरस है ये क्या है, ये है नॉन मेटल। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी की, आर्सेनिक और एंटीमनी की, ये दोनों हैं आपके मेटेलॉइड्स। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ बिस्मिथ की, ये है एक टिपिकल मेटल या फिर हम लोग इसको मेटल भी कह सकते हैं। ये मेटालिक करेक्टर जो है ये आपका इंक्रीज क्यों कर रहा है, इसके भी 2 रीजंस होते हैं। पहला रीज़न नोट करिए, पहला रीज़न है ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला रीज़न आपका क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा रीज़न है आपका ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। पहला रीज़न है आपका ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इस वजह से आपका जो टोटल मेटालिक करेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है व्हेन यू मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। फिर हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। आई होप आप लोगों को एलोट्रॉप्स के बारे में पता होगा, तो जिनको एलोट्रॉप्स के बारे में नहीं पता है समझिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स, ये एलोट्रॉप्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है लेकिन फॉर्मूला भी सेम होता है उनका, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, प्रॉपर्टी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है एंड फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इन्हीं को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस हो फिजिकल प्रॉपर्टी में, उन्हें हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। देखिए नाइट्रोजन, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स आपको नहीं मिलते, लेकिन मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के आपको 5 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, विच इज़ वाइट मिलता है, रेड मिलता है, स्कारलेट मिलता है, वॉयलेट मिलता है, और कौन सा मिलता है, ब्लैक मिलता है। ये किसकी बात हम लोगों ने कर ली, फॉस्फोरस की बात कर ली। फिर अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक के भी आपको 3 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, ग्रे मिलता है, ब्लैक मिलता है
और कौन सा मिलता है, येलो मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग एंटी मनी की बात करें तो एंटी मनी के भी आपके 2 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, विच इज़ मेटालिक ब्लैक मिलता है और येलो कलर का मिलता है। तो भाई यहाँ हुए ट्रेंड्स फिनिश। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।